अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 में इसको कंडीशंस दी गई थी, उन कंडीशंस के मुताबिक हमने उसके रूट्स जो है वो फाइंड आउट किए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो कंडीशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से हैं कि फाइंड m। हमने स्टूडेंट्स m जो है वो फाइंड आउट करना है, जिसमें द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें एक रिलेशन दिया गया होगा, उस रिलेशन को और ऊपर एक इक्वेशन दी गई होगी। उस इक्वेशंस के बारे में ये पूछता है क्या ये रिलेशन इसके रूट्स को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सबसे पहले तो हम इसके सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम लिखते हैं इसकी इक्वेशन स्टूडेंट्स इस तरीके से होगी कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसमें, इस तरीके से करते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स मेथड होता है कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो a कंसीडर होगी, जो x के साथ वैल्यू होगी वो b कंसीडर होगी, और जो कांस्टेंट होगी वो c कंसीडर होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम पहले तो इसको उस मेथड में लिखते हैं ताकि हम इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 और b इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 7 और c इक्वल टू स्टूडेंट 3m माइनस 5। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी हमने इस कोफिशिएंट मेथड में इसकी वैल्यूज जो है वो लिखी। अब कोफिशिएंट मेथड के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं इसी वैल्यू का। अब सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, सम होगा स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स होता है माइनस b ओवर a। अब इसमें हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसमें स्टूडेंट्स b की जो वैल्यू है वो माइनस 7 है, तो माइनस इनटू माइनस 7 ओवर a की वैल्यू 1, या हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 7। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में से या तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं या बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जो हमने अल्फा प्लस बीटा से जो इसकी इक्वेशंस निकाली है, जो हमने वैल्यूज निकाली है, उससे हम या तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं या बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे, अगर मैं इस बीटा को इस साइड पर मूव करा दूं तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं अल्फा को इस साइड पर मूव करा दूं तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इसी तरीके से करते हैं। अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी अल्फा की वैल्यू आई और इसको हम नंबर 1 का नेम दे देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट जो होगी वो होगी स्टूडेंट्स अल्फा बीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स c ओवर a, और अल्फा बीटा जो है इक्वल टू वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, c हमारे पास 3m माइनस 5 ओवर 1, या हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है अल्फा बीटा की, ये नंबर हमारे पास आ गई 2। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें से अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ रूट्स भी प्रोडक्ट फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सम ऑफ रूट्स से इन क्वेश्चंस के अंदर आपने या तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है या बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में स्टूडेंट्स ये देखें 3m माइनस 5 है, मतलब हमें m की वैल्यू चाहिए। अगर m की वैल्यू चाहिए, इक्वेशंस कुछ इस तरीके से दी गई होगा, अगर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें अल्फा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, बीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशंस के अंदर जब अननोन वैल्यूज दी गई होती हैं तो अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते होते हैं स्टूडेंट्स कि हम उसके उस इक्वेशंस के अंदर मोस्टली जो वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यू हमें पता होती है, सिर्फ एक की जो है वो अननोन होती है, उसी को हम सॉल्यूशंस में या सिंपलीफाई करके हम उस एक की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें अल्फा की वैल्यू भी चाहिए, बीटा की वैल्यू भी चाहिए।
तो फिर ही जाकर हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम रिलेशन लेते हैं। रिलेशन जो हमें दिया गया था, रिलेशन कुछ इस तरीके से है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया रिलेशन। रिलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और इक्वल टू 4। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स हमने सम से जो वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, तो यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली थी वो a इक्वल टू 7 माइनस बीटा निकला था। इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा की वैल्यू, जो हमने रिलेशन निकाला है, जो रिलेशन बुक वाले ने दिया है, उस रिलेशंस के अंदर हम इस अल्फा की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, substitute the value of alpha। हम अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 इनटू, ये देखो स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू 7 माइनस बीटा है, तो यहाँ से हम 7 माइनस बीटा निकाल देते हैं और प्लस हमारे पास हो गया 2 बीटा और इक्वल हो गया 4। अब 3 7 हो गया स्टूडेंट्स 21 और माइनस हमारे पास हो गया 3 बीटा, और क्योंकि 3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 2 बीटा और इक्वल हो गया 4। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि 21 को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं और इनको हम आपस में सिंपलीफाई करते हैं। माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, तो माइनस के बीटा हो गया और इक्वल 4। ये 21 अगर इस साइड पर जाएगा तो ये माइनस के 21 हो जाएंगे, तो माइनस बीटा इक्वल हो गया माइनस के 17। ये देखें स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई बीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 17। ये स्टूडेंट्स हमने बीटा की वैल्यू निकाली, मतलब जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमने इस इक्वेशन से जो सम निकाला उससे हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है, बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फिर जो रिलेशन है रिलेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करना है जो हमने सम से निकाली थी, उससे हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल आएगी या अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, उसको हमने दोबारा उस सम वाली इक्वेशंस के अंदर पुट कर देना है या सब्स्टिट्यूट कर देना है। स्टूडेंट्स हम इस बीटा की वैल्यू को उस मान के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। बीटा इक्वल टू 17 पुट इन 1, इसको हम 1 के अंदर पुट करते हैं स्टूडेंट्स। 1 हमारे पास क्या है, अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा, और अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस के 17 और अल्फा इक्वल टू स्टूडेंट्स हो गया माइनस के 10। ये स्टूडेंट्स माइनस हमारे पास 10 आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू भी चाहिए और बीटा की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी चाहिए और बीटा की वैल्यू भी चाहिए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस 10 आ गई और बीटा की वैल्यू हमारे पास 17 हो गई। इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशंस नंबर 2 के अंदर। तो हम देखते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस 10 एंड बीटा इक्वल टू 17 पुट इन 2। हम इसको 2 के अंदर जिसके अंदर m आ रहा होगा उसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। 2 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 3m माइनस 5। अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस 10 और बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 17 और इक्वल टू 3m माइनस 5 हो गया। इन दोनों का आपस में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 10 और 17 हमारे पास हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 170 और इक्वल टू 3m माइनस 5 हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस माइनस 5 को हम इस साइड पर ले आते हैं, प्लस 5 हो जाते हैं, माइनस 170 प्लस 5 इक्वल हो गया 3m। इसको अगर माइनस करें तो माइनस के 165 होते हैं और इक्वल टू 3m। m के साथ 3 जो है स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं माइनस 165 ओवर 3 और इक्वल हो गया m। तो 3 1 3 3 5 और 1 5 के 3 5 और m इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स माइनस 55। ये स्टूडेंट्स हमारे पास m की वैल्यू है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें कुछ कंडीशंस दी है, एक इक्वेशन दी है और उसके साथ उसने एक रिलेशन दिया है। ठीक है, और हमें ये बताया है क्या इसके जो रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, उसको सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन ये दी है। उसके बाद आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जो इक्वेशन दी गई है उससे हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट किया और उसके बाद सम से हमने अल्फा या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की और उसे रिलेशन में पुट किया। रिलेशन की मदद से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की और उसे जो पहली इक्वेशन थी, जो गिवन इक्वेशन थी, उसके अंदर जो प्रोडक्ट था उसके अंदर हमने इसको पुट किया, वैल्यूज पुट की और उससे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था। अब इसके बारे में नेक्स्ट जो है वो दूसरे पार्ट में। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में भी हमने दूसरा पार्ट भी पहले पार्ट की तरह है, वो आपने खुद इसके बारे में देखना है। अब तीसरे पार्ट में देखें, ये हमारे पास इक्वेशन थी कि 3x² - 2x + 7n + 2 और रिलेशन हमारे पास दिया गया है 7 अल्फा - 3 बीटा = 18। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, m फाइंड आउट करते हैं। तो इसको देखते हैं, m = हमारे पास हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड आउट करना है। इससे स्टूडेंट्स हमने पहले तो लिखना है a = हो जाएगा 3, b = हो गया -2 और c = हो जाएगा 7m + 2। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इससे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा प्लस बीटा = -b, मतलब ये माइनस और ये -2 ओवर हमारे पास a की वैल्यू 3 और अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2/3। इससे हम सम से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस बीटा को हम इस साइड पर ले जाते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अल्फा = 2/3 और माइनस हमारे पास आ गया बीटा, ये वैल्यूज हमारे पास इसकी नंबर 1 आ गई। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स होता है अल्फा बीटा, वो होता है स्टूडेंट c/a और अल्फा बीटा हमारे पास वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास 7m + 2 ओवर a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 3। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या है 7 अल्फा - 3 बीटा = 18। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट करते हैं। तो 7 into अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 2/3 और माइनस बीटा, इस अल्फा की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की -3 बीटा = हो गया 18। अब क्या करते हैं, इसको ओवर 1 करते हैं स्टूडेंट्स। तो 7 into एलसीएम निकाल लेते हैं 3, तो 1 3 = 3, 2 माइनस हमारे पास हो जाएगा 3 बीटा और माइनस के हमारे पास हो गया 3 बीटा = हो जाएंगे 18। तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 7 2 हो गया 14 -21 बीटा ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 और माइनस हमारे पास हो गया 3 बीटा = हो गया 18। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 3 को अगर खत्म करना है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इस तरीके से ले लेते हैं, या हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी वैल्यूज के साथ। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसका एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, या हम इसको ओवर 1। इसका एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 3। ये वैल्यू वैसे की वैसे है कि 14 -21 बीटा और -3 3 = 9 बीटा और = स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 18। तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ये इसमें बीटा की वैल्यू को अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 -21 बीटा -9 बीटा, तो माइनस के हमारे पास हो गया 30 बीटा और ओवर हमारे पास हो गया 3 = हो गया स्टूडेंट्स 18। अब देखें 3 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 माइनस हमारे पास हो गया 30 बीटा = 18 मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया 3। तो 14 माइनस हमारे पास स्टूडेंट्स 30 बीटा = हो गया 54। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस 14 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये माइनस की हो जाएंगे। तो -30 बीटा और = हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया 54। 14 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, माइनस के 14 हो जाएंगे, तो माइनस के 30 बीटा और = हो गया हमारे पास 40। तो क्या करते हैं, बीटा = हो गया 40 ओवर माइनस के 30। तो 10 का टेबल हमारे पास जाएगा कि 10 4 और 10 3 और बीटा = हमारे पास हो गया -4/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास निकली बीटा की वैल्यू। ठीक हो गया, हमने अल्फा की वैल्यू भी निकाल दी और बीटा की वैल्यू भी निकाल दी। अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बल्कि ये बीटा की वैल्यू है। अब इसको पुट करते हैं हम इस वैल्यू के अंदर और इससे हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दी। अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि इस वैल्यू को हम 1 के अंदर पुट करते हैं, पुट इन 1। जो 1 है वो हमारे स्टूडेंट्स अल्फा = 2/3 माइनस बीटा।
अल्फा इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -4/3 है, -4/3 इसके अंदर पुट करते हैं तो अल्फा इक्वल टू 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 तो अल्फा इक्वल टू स्टूडेंट्स 3 हमारे पास एलसीएम आएगा 2 और 4 कितना हो गया 6 3 1 3 3 2 6 और अल्फा स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी निकल आई, बीटा की वैल्यू भी निकल आई। अब हमने क्या निकाली है m की वैल्यू, तो हम इस इक्वेशंस के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू हमारे पास है -4/3 पुट इन 2, इसको हम 2 के अंदर पुट करेंगे तो 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स अल्फा बीटा इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर हमारे पास हो गया 3। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -4/3 और इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर हमारे पास हो गया 3। इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तक कितना हो गया -8 और 3 इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या लिखते हैं -8 इक्वल टू 7m प्लस 2। इस 2 को स्टूडेंट्स हम इस साइड पर ले आते हैं, माइनस क्यों देंगे -8 -2 इक्वल टू हो गया 7m -10 इक्वल टू हो गया 7m 10 इस साइड पर ले आए -10/7 इक्वल टू हो गया m। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की जो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हमें कंडीशंस दी गई थी कि एक इक्वेशन दी गई थी, उसके बाद उसका रिलेशन दिया गया था कि इसको सेटिस्फाइड करता है। उस रिलेशन की हेल्प से हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी m की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 जो है इसके बारे में डिस्कस किया, पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह है। और इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है तो आप नजरिया मेल मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। जिंदगी बाकी रही तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी जो फर्दर क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।